हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बदलने के लिए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत व्यवहारिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। दूसरा आपका क्या है? यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को लकड़ी का काम, धातु का काम, ऊर्जा और पर्यावरण, कृषि और बागवानी और स्वास्थ्य और पोषण जैसे विविध क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपका है वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बदलने के लिए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत व्यवहारिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। जो दूसरा आपका है, यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को लकड़ी का काम, धातु का काम, ऊर्जा और पर्यावरण, कृषि और बागवानी और स्वास्थ्य और पोषण जैसे विविध क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। बाकी सब तो सही है, लेकिन यहाँ पे कक्षा 1 से 6 तक के छात्र की जगह पे क्या होगा? कक्षा 6 से 8। यहाँ पे होगा कक्षा 6 से 8। इसलिए आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा सही है? ओनली वन। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम। ये आपका रीडिफाइन करेगा एजुकेशन को इन गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस द स्टेट। ये याद रखना है, की पॉइंट है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है ये आपका प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8 विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन डाइवर्स फील्ड सच एज वुड वर्क, मेटल वर्क, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हर एक लैब में 205 मॉडर्न टूल रहेंगे, ये भी याद रखना है। 205 तरीके के मॉडर्न टूल रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया था। ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? क्योंकि भारत छोड़ो का नारा समाजवादी नेता थे यूसुफ मेहर अली, इन्होंने गढ़ा था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं होगा, क्या होगा? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। हाँ, सेकंड आपका सही है। तीसरा क्या है? अल्लामा इकबाल ने उर्दू क्लासिक गुबार ए खातिर लिखा, जिसमें तराना ए हिंद भी शामिल था। तो तीसरा भी गलत है। अच्छा, तीसरा क्यों गलत है? यहाँ पे अल्लामा इकबाल नहीं होगा, क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा, ठीक है, इन्होंने लिखा है। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ओनली 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला क्या है? यह अधिक ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। तो बिल्कुल सही है आपका, ये आपका सही है। दूसरा क्या है? आकाश मिसाइल एक छोटी सी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सेकेंड भी सही है। इसमें हवाई लक्ष्यों पर बेहतर सटीकता से निशाना साधने के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। तो हाँ, तीसरा भी आपका सही है। तो पूछ के आ रहा है कि ऊपर दिए कथन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑल 1, 2 एंड 3। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो आकाश प्राइम मिसाइल है यह अधिक ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। दूसरा क्या है, आकाश मिसाइल एक छोटी सी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसमें हवाई लक्ष्यों पर बेहतर सटीकता से निशाना साधने के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। तो ये तीनों आपका सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल 1, 2 एंड 3। जो आकाश प्राइम मिसाइल है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए आकाश हथियार का उन्नत संस्करण है, एडवांस वर्जन है। इसका लद्दाख में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया जिससे हवाई उच्च गति मानव रहित लक्ष्यों को सटीकता के साथ नष्ट किया जा सका। आकाश मिसाइल के प्रारंभिक संस्करण की परिचालन सीमा 27 से 30 किलोमीटर और उड़ान की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है। और जो आकाश प्राइम है जिसका सितंबर 2021 में पहला उड़ान परीक्षण किया गया था, इसकी सीमा पहले वाले संस्करण जितनी ही है, लेकिन इसमें हवाई लक्ष्यों पर बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का एक महत्वपूर्ण नया अतिरिक्त उपकरण शामिल है। इसलिए आपका जो कथन 3 था, तीसरा स्टेटमेंट था, वो सही था। आकाश प्राइम में अन्य महत्वपूर्ण सुधार उच्च ऊंचाई पर कम तापमान की स्थितियों में अधिक सुसंगत प्रदर्शन प्रदान करते हैं। इस हथियार प्रणाली को 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट भी आपका सही था। आकाश एक छोटी से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का विकास DRDO द्वारा 1980 के दशक के अंत में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, इसलिए आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो भी सही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश पूरी तरह से स्थल रुद्ध है, मतलब कि क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, एक तो आपका उज्बेकिस्तान हो गया मध्य एशियाई देश में, और एक आपका हो गया तजाकिस्तान, और तीसरा आपका है किर्गिस्तान, जो कि ऑप्शन में नहीं है, किर्गिस्तान। बाकी जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, अजरबैजान हुआ, ये क्या है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान कैस्पियन सागर की सीमा पर स्थित है। तो सेकेंड एंड थर्ड आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है मध्य एशियाई देश में, और इसके अलावा है किर्गिस्तान। तो किस ऑप्शन में है, 2 एंड 3? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शिक्षण पात्रता परीक्षा TET अनुच्छेद 21 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार से उत्पन्न एक संवैधानिक आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही है, अभी हाल ही में इसका फैसला आया था। तीसरा क्या है, अनुच्छेद 21A को 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया, ये गलत है। यहाँ पे आपका होगा 86 और 2002 यहाँ पे होगा, तो आपका तीसरा गलत हो गया। सही कौन सा है, आपसे पूछ के आ रही है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। बाकी यहाँ डिटेल दिया हुआ है और PDF में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय कॉफी निर्यातकों को ब्राजील और वियतनाम में घटिया फसल के कारण 2024-25 के लिए वैश्विक समाप्ति स्टॉक से लाभ हुआ है। बिल्कुल सही है, इस बार वहाँ पे फसल खराब हुई थी 2024-25 में, कहाँ भी, ब्राजील और वियतनाम में। इसकी वजह से भारतीय कॉफ़ी निर्यातकों को काफ़ी लाभ हुआ है। सेकंड क्या है, भारत ज़्यादातर अरेबिका बीन्स का निर्यात करता है। नहीं, यहाँ पे भारत सबसे ज़्यादा जो करता है रोबस्टा बीन्स का। रोबस्टा बीन्स का
अरेबिका का करता है ब्राज़ील। तो सेकंड आपका यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा क्या है, भारत में केरल सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, ये भी गलत है। यहाँ पे केरल नहीं होगा, क्या होगा, कर्नाटक होगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। पूछ के आ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली वन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने 2024-25 के दौरान 437.4 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 437.1 बिलियन डॉलर से 0.1% अधिक था। और अगर अप्रैल से जून 2025 की बात करें तो इसके दौरान कुल निर्यात 112 बिलियन डॉलर रहा, जो अप्रैल जून 2024 के 110.1 बिलियन डॉलर से 1.7% अधिक था। इसके अलावा भारत कॉफ़ी निर्यातकों को 2024-25 के लिए वैश्विक समाप्ति स्टॉक के 1999 से 2000 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचने से लाभ हुआ है, जिसका मुख्य कारण ब्राज़ील और वियतनाम में घटिया फसल है। और भारत मुख्यतः रोबस्टा बीन्स आपका निर्यात करता है, इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट था वो गलत था। उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है, इसके बाद केरल है और फिर तमिलनाडु है। और भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा पिपराहवा अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, पिपराहवा स्थल वर्तमान बिहार में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है, ये आपका गलत हो गया। अच्छा, गलत क्यों है, यहाँ पे बिहार नहीं होगा, क्या होगा, यूपी होगा। पिपराहवा में मिले अवशेषों को महावीर का माना जाता है और ये एक पत्थर के संदूक में मिले थे, गलत है यहाँ पे क्या होगा, बुध होगा, यहाँ पे बुध होगा। नीलामी से पहले पिपराहवा रत्नों को पूरी तरह से निजी तौर पर ब्रिटेन रखा गया था, नहीं, पूरी तरह से नहीं। तो तीसरा भी आपका गलत है। तो पूछ के आ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग। जो पिपरावा स्थल है उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है, बिहार में नहीं। ये अवशेष पिपरावा गांव में खोजे गए, जो उत्तरी उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के भारतीय हिस्से में स्थित है। और ये जो अवशेष था, इन अवशेषों को विभाजित कर दिया गया, रत्न था। इनमें से कई भारतीय संग्रहालयों में चले गए, कुछ थाईलैंड को उपहार स्वरूप दे दिए गए, तथा कुछ पेपे परिवार ने, जैसे अपने यहाँ सिंधिया परिवार है ना, वैसे ही ब्रिटेन में उस समय भारत में ही थे, तो पेपे परिवार था, मतलब ये ब्रिटेन के है। तो पेपे परिवार ने 349 रत्न अपने पास रख लिए, जिन्हें एक शताब्दी से भी अधिक समय तक ब्रिटेन में निजी तौर पर रखा गया। और ये न्यूज में क्यों है, तो मई 2025 में इन पवित्र रत्नों को पेपे के वंशजों द्वारा हांगकांग के सोथबी में नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया, जिसमें इतिहासकारों, भिक्षुओं और भारतीय जनता में तीखी प्रतिक्रिया हुई। भारत सरकार ने इस बिक्री का कड़ा विरोध किया और कानूनी व कूटनीतिक विरोध दर्ज कराते हुए इसे अनैतिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लंघन बताया। अंततः गोदरेज समूह सहित एक सार्वजनिक निजी प्रयास के माध्यम से नीलामी वापस ले ली गई और अवशेषों को उनके हटाए जाने के 127 वर्ष बाद जुलाई 2025 में भारत वापस लौटा दिया गया। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए आपका करंट अफेयर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना परी का लक्ष्य क्या है? तो जो प्रोजेक्ट परी है, तो परी का मतलब क्या हुआ, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। और इसका लक्ष्य क्या है, आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए लोक संस्कृति से प्रेरणा लेने वाले सार्वजनिक कला को सामने लाना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका प्रोजेक्ट परी है, यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, संस्कृति मंत्रालय की पहल है, जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नव्या पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला क्या है, नव्या स्टैंड्स फॉर नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग
एडोलेसेंट गर्ल। तो हाँ, पहला बिल्कुल सही है। नब्बे का अर्थ है युवक किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण करना। दूसरा क्या है, इसे 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में लॉन्च किया गया था। ये गलत है, यहाँ पे अमरोहा नहीं होगा। तो अमरोहा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सोनभद्र होगा। सोनभद्र जिले में सोनभद्र होगा, इसलिए आपका सेकंड गलत हो गया। तीसरा क्या है, यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बीच सहयोग है। बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है आपका, पहला भी सही है, दूसरा केवल गलत था। चौथा क्या है, इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में। आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल 1, 3 और 4। दूसरा गलत क्यों है कि वहाँ पे अमरोहा नहीं होगा, क्या होगा, सोनभद्र होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। समाचारों में आने वाले स्थानों और उनसे जुड़े क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जापोरिजिया परमाणु संयंत्र है ईरान नहीं होगा, क्या होगा, यूक्रेन होगा। यूक्रेन होगा। सोची रूस, हाँ ये बिल्कुल सही है। ओक्साका क्षेत्र ब्राज़ील नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिको होगा। मैक्सिको होगा। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो पहला तो आपका गलत हो गया था, दूसरा सही था, तीसरा गलत हो गया था। तो एक ही पेयर आपका सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।